700 ईसा पूर्व अफगानिस्तान अब से कबीलों का देश नहीं था। यह दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच का बैटल ग्राउंड बनने जा रहा था। एक तरफ था दुनिया का पहला विशाल साम्राज्य फारस और दूसरी तरफ था इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी योद्धा सिकंदर महान। क्या आप जानते हैं कि सिकंदर को अपनी पूरी दुनिया की जीत में सबसे कड़ी टक्कर कहीं मिली थी तो वो थे अफगानिस्तान के पहाड़। यहाँ के कबीलों ने उसे इतना परेशान किया कि उसे कहना पड़ा कि यहाँ के पत्थर भी योद्धा है। आज के इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे अफगानिस्तान ने बड़े बड़े सम्राटों के पसीने छुड़ा दिए। 550 बीसी के आसपास फारस में एक राजा उठा, साइरस द ग्रेट। उसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जिसे अखामेनी साम्राज्य कहा जाता है। साइरस ने अफगानिस्तान के बल्ख और हेरात को जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। अफगानिस्तान अब फारसी साम्राज्य का पूर्वी द्वार बन चुका था। यहाँ से फारसी राजाओं को बेशुमार दौलत और बेहतरीन लड़ाके मिलते थे। अफगानिस्तान के बैक्टीरियन घुड़सवार फारसी सेना की सबसे बड़ी ताकत थे। फारसियों ने यहाँ रॉयल रोड जैसी सड़कें बनाई जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार पहली बार इतना आसान हुआ। लेकिन 330 बीसी में वक्त बदला, फारस का साम्राज्य ढह गया और यूनान से एक 25 साल का लड़का तूफान की तरह आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर। फारस को जीतने के बाद अब सिकंदर का अगला लक्ष्य था अफगानिस्तान। सर्दियों का वक्त था, खाने की कमी थी, फिर भी सिकंदर ने अपने सैनिकों के साथ बर्फीले हिंदू कुश पहाड़ों को पार किया। उसने यहाँ अलेक्जेंड्रिया ऑफ द फॉक्स यानी आज का बेग्राम जैसे कई शहर बसाए। यहाँ सिकंदर को पहली बार एहसास हुआ कि अफगानिस्तान को जीतना आसान है लेकिन उसे कंट्रोल करना नामुमकिन। यहाँ के स्थानीय सरदार सिप्टामिनस ने उसे 2 सालों तक गुरिल्ला युद्ध में उलझाए रखा। राजनीतिक शांति के लिए सिकंदर को बैक्टीरिया की राजकुमारी रोक्साना से शादी करनी पड़ी। यह अफगानिस्तान की ताकत थी जिसने दुनिया के विजेताओं को झुकने पर मजबूर कर दिया। सिकंदर के जाने के बाद अफगानिस्तान में यूनानी और भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत संगम हुआ। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस अफगानिस्तान पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश की लेकिन पूर्व से एक और महान सम्राट का उदय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। एक ऐतिहासिक संधि हुई जिससे सेल्यूकस ने अफगानिस्तान के कई हिस्से काबुल, कांधार, हेरात मौर्य साम्राज्य को दे दिए और अपनी बेटी का हाथ चंद्रगुप्त को सौंपा। अब अफगानिस्तान में यूनानी सिक्के चल रहे थे लेकिन विचारधारा धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ झुक रही थी। यहीं से गांधार कला की नींव पड़ी। 700 बीसी से 300 बीसी के बीच अफगानिस्तान ने देखा कि कैसे ग्लोबल पावर शिफ्ट होती है। फारसियों ने इसे व्यवस्थित किया, सिकंदर ने इसे चुनौती दी और मौर्यों ने इसे अध्यात्म से जोड़ा। यह दौर साबित करता है कि जो भी भारत या मध्य एशिया पर राज करना चाहता है उसे अफगानिस्तान के दर्रों से होकर गुजरना ही पड़ता था। दोस्तों, सिकंदर की कहानी तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आने वाला है अफगानिस्तान का गोल्डन पीरियड, जहाँ सम्राट अशोक के शिलालेख मिलेंगे और कनिष्क का राज होगा। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि कैसे अफगानिस्तान पूरी दुनिया के लिए बौद्ध धर्म का केंद्र बना। इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इतिहास के एक और रोमांचक सफर में।